वालेकुम, मेरा नाम है उमर और आप लोग देख रहे हैं सबक आमोज वर्ल्ड। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। तो इत्तेफाक से बादशाह के अस्तबल का रखवाला उन्हीं दिनों फौत हो चुका था। तो चनांचे बादशाह ने उस अजनबी को अपने अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने वो घोड़ा बहुत ही महंगे दामों में खरीदा था। चनांचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया जो कि दूर किसी जंगल में घोड़े सुधार कर उन्हें बेचने का काम करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि यह घोड़ा जो तुमने मुझे बेचा था यह खालिस और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन यह तो नस्ली नहीं है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, यह घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी मां मर गई थी। चनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह घोड़ा असली नस्ल से नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब भी घास खाता है तो सर नीचे करके गाय की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा के खाता है। तो बादशाह उस शख्स से बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने उसके घर में बहुत सारा अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया और इस शख्स को महल में अपनी बीवी के साथ तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपनी बीवी के बारे में राय मांगी तो उस शख्स ने जवाब दिया कि आपकी बीवी के तौर तरीके तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। यह सुनकर बादशाह के पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी तो एक बादशाह की बेटी थी। तो बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलवाया और सारा मामला उसे बताया। तो बादशाह की सास ने उसको जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर रिश्ता मांगा था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह के बाद फौत हो गई थी। चनांचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुक रखने के लिए इस लड़की को ही पाला और अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश शुरू कर दी। इस लड़की को हमने मांग कर पाला था और फिर इसकी शादी हमने तुमसे करवा दी। और फिर इस सारे मामले के बाद बादशाह ने उस शख्स से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है? तो उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इसका सलूक आदमों के साथ अच्छा नहीं है और शहजादियां इस तरह नहीं किया करती। बादशाह फिर से उस शख्स से बहुत मुतासिर हुआ और मजीद बहुत सा अनाज, भेड़ें, बकरियां इनाम के तौर पर उस शख्स के घर पर भिजवा दिया। और फिर उस शख्स को बादशाह ने अपने साथ दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने बारे में दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। तो बादशाह सलामत ने उस शख्स से अपनी जान की अमान का वादा किया। तो उस शख्स ने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तो तुम बादशाह के बेटे हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पांव तले से जमीन निकल गई और जान की अमान का वादा तो वो पहले ही कर चुका था। चनांचे उसने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी वालदा के पास चला गया कि माजरा है क्या। तो उसकी वालदा ने बादशाह को बताया कि तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने इस शख्स को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूं। तो उस शख्स ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब बादशाह किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जौहरात की शक्ल में देते हैं,
لیکن آپ جب بھی کسی کو انعام سے نوازتے ہیں تو اناج، بھیڑیں، بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں تو یہ سلوک کسی بادشاہ کے بیٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کسی چرواہے کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ عادات، اخلاق، طرز عمل، خون اور نسل دونوں کی ہی پہچان کروا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس کہانی کو سن کر آپ کو کیا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اس کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید سبق آموز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔